हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें सोसाइटी को समझना होगा। सोसाइटी इज नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इज डेवलप्ड बाय अ सोसाइटी। समाज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्टेटस रोल्स होते हैं और सोशल ग्रुप्स होते हैं। ये सभी सोसाइटी के पार्ट होते हैं और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किए जाते हैं। So society is what? It is not just a group of people but also the complex pattern of the interactions that arise among them. So ये सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, बल्कि इसमें वो सभी अंतःक्रिया के जो जटिल पैटर्न्स हैं जो उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। अब हम सोशियोलॉजी को जानेंगे। सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, web of human relations, groups and social institutions। समाज क्या है? यह है सोसाइटी, मानव संबंध के जाल, समूह और सोशल इंस्टीट्यूशंस का वैज्ञानिक अध्ययन है और इस डिसिप्लिन को ऑगस्ट कॉम्टे ने डेवलप किया था। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। वह एक फिलॉसफी नेमली पॉजिटिविज्म पर वर्क कर रहे थे, जिसमें उनका मेन एम्फेसिस था ऑन वेरिफिकेशन, व्हिच मींस दैट इफ अ स्टेटमेंट इज verified logically with facts then only it can be called as meaningful statement। उनका ये मानना था कि यदि किसी स्टेटमेंट को फैक्ट्स के साथ लॉजिकली वेरीफाई किया जा सके तभी उसे एक मीनिंगफुल फैक्ट माना जाना चाहिए। और उनका ये मानना था कि सोसाइटी को भी हम साइंटिफिकली, लॉजिकली, फैक्ट्स के साथ स्टडी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसे साइंस का दर्जा दिया, इसे साइंटिफिक स्टडी कहा। सो अब हम इसकी एटिमोलॉजी को जानते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ को जानते हैं। सोशियोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, सोशियस एंड लोगोस। सोशियस term is taken from Latin language and logos is taken from Greek language. Socius refers to companion and logos means the study of. So we can say it is the study of companionship or social relationship. Relation. So, समाज शास्त्र companionship और social relation की स्टडी है और ये इसे हम साइंटिफिक स्टडी भी कह सकते हैं। So we have understood that socius means companion, logos means the study of science, and together we can say it is the study of companions or the study of society. It refers to the systematic study of social behavior, relationships and the structure। अभी हमने स्ट्रक्चर को देखा। स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स, स्टेटस एंड रोल्स, ये सभी की स्टडी करती है। The term was first coined by the French philosopher Auguste Comte in the early 19th century. So now we will formally know the concept of sociology। इसका एक जो प्रॉपर मीनिंग है उसे हम समझते हैं। Sociology is the study of society, social institutions, social relationships and human behavior within सोशल कंटेक्स्ट। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह समाज का, सामाजिक संस्थानों का, सामाजिक संबंधों का और मानव व्यवहार का अध्ययन है। इसे हम साइंटिफिक स्टडी भी कह सकते हैं। इट एग्जामिन्स हाउ सोसाइटीज आर फॉर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड, हाउ दे फंक्शन एंड हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इंटरैक्ट विद देम। इसमें किस तरह से समाज को ऑर्गेनाइज किया है, संगठित किया है, समाज किस तरह से फंक्शन करते हैं या कार्य करते हैं और लोग और समूह किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, उसका भी परीक्षण किया जाता है। सोशियोलॉजी एक्सप्लोर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग कल्चर, सोशल नॉर्म्स, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल चेंज and the impact of social forces on individuals and groups। इसमें
मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को एक्सप्लोर किया जाता है या खोजा जाता है, जैसे संस्कृति, सामाजिक मानदंड, समाज में जो व्याप्त असमानता है उसे सामाजिक परिवर्तन, और उन सभी ताकतों को एक्सप्लोर किया जाता है जो हमारे जीवन या व्यक्तियों या समूहों पर प्रभाव डालते हैं। इसमें समस्याओं को भी खोजा जाता है और उनको सॉल्व करने के तरीके भी एक्सप्लोर किए जाते हैं। लाइक जो सोशल इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समाज में इवॉल्व हो जाते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए भी सोशियोलॉजी एफर्ट लगाती है। So in this video we have known the meaning of society and the meaning of sociology. Thank you so much.